हेलो बच्चों, आज आपके खूबसूरत सा चैनल विज्ञान टिक्स पर ओम्स लॉ मैं कराने जा रहा हूँ। ये जो ओम्स लॉ है पूरे 4 मार्क्स का होता है पेपर में, और इस ओम्स लॉ को पूरा जो करने के लिए आता है क्वेश्चन, मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है कि क्वेश्चन क्या होती है, और मैं आपको ओम्स लॉ कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों ऐसा है, ओम्स लॉ कहता है क्या है। सबसे पहले ओम्स लॉ लिखना पड़ेगा कि ओम्स लॉ क्या कह रहा है। तो ओम्स लॉ जो कहता है बच्चों, वो कहता है द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये ओम्स लॉ का पूरा डेफिनेशन है, या ओम्स का लॉ है। ये कह लो कि ये ओम्स का लॉ है। तो ये देखो बच्चों क्या कह रहा है, द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको लिखेंगे बच्चों, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख देते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन में। अब V, जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रोपोर्शन हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट आता है, और इसके जगह पर जो कांस्टेंट आता है वो R होती है। और R क्या है बच्चों, R रेसिस्टेंस है, और ये I। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो R है आपका, R क्या है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये आपका प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन एज रेसिस्टेंस। इसको रेसिस्टेंस कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको इतना करना है, ओम्स लॉ का जब क्वेश्चन आए पेपर में, तो ओम्स लॉ में सबसे पहले ओम्स लॉ से लेके आपको यहां तक लिखना है, V इक्वल्स टू आर आई। अगर आप चाहें इस इक्वेशन को V इक्वल्स टू आई आर भी लिख सकते हैं। यही ओम्स लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेसिस्टेंस। अब जो बात आती है बच्चों, अब बात आती है इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे करें। क्या करना है बच्चों, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, इसको एक्सपेरिमेंटल के द्वारा वेरीफाई करना है ओम्स लॉ को। अब मैं इसे मिटा देता हूं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये ओम्स लॉ क्या है। सबसे पहले आपको ये लिखना है। अब इसका वेरिफिकेशन लिखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसका वेरिफिकेशन लिखेंगे। और वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले उतना लिखने के बाद जो मैंने लिखा अभी, इसके बाद वेरिफिकेशन लिखिए। वेरिफिकेशन लिखने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको ये डायग्राम बनानी है। आपको ये डायग्राम बनाना है जिसमें कि आमीटर लगी हुई है, वोल्टमीटर लगी हुई है, और पोटेंशियल डिफरेंस लगे हुए हैं, और इसके थ्रू क्या है, करंट फ्लो हो रही है। इसके थ्रू बच्चों क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको ये स्टेप्स लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट अस सेट अप अ डायग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ये पहला स्टेप है। इसके बाद फर्स्ट वी यूज ओनली वन सेल इन द सर्किट। ये जो देख रहे हैं ये आपका सेल है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेल को लगाए रहते हैं, इसके बाद दूसरी को लगाते हैं, इसके बाद तीसरी को, इसके बाद चौथी को। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। तो वो सारे स्टेप्स बेटा 3 स्टेप्स वो ही है। इसके बाद ये लिखना है आपको, और ये लिखने के बाद क्या होता है, इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको, नाउ वी प्लॉट अ ग्राफ। नाउ वी प्लॉट अ ग्राफ between potential difference and current जब ऐसा करते हैं बच्चों, तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से आता है।
ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। और ग्राफ में जैसा कि मैंने आपको बताया क्या करना होता है बच्चों, ये आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाना पड़ता है। इसीलिए मैंने पोटेंशियल जो बैटरी से प्रोवाइड होता है उसको एक एक करके 4 टाइम्स यूज किया है। और ये एक्स एक्सिस होती है बच्चों और ये वाई एक्सिस होती है। इसमें क्या करना है, ये जो आपका एक्स एक्सिस है इस पे पोटेंशियल लिखनी है और इस पे ये जो वाई एक्सिस है इस पे करंट लिखनी है। तो जब हमने एक सेल लगाया था एक, तो इसके लिए यहां पे 1 वोल्ट लिखिए और 1 वोल्ट पे 1 आई लिखिए। मतलब 1 वोल्ट था तो करंट क्या था, 1 आई था। फिर यहां पे आप 2 वोल्ट कीजिए, 3 वोल्ट कीजिए, 4 वोल्ट कीजिए और यहां पे 2i, 3i और 4i लिख दीजिए और नीचे लिखिए द ग्राफ वेरीफाइज ओम्स लॉ, वेरीफाइड ओम्स लॉ, ये लिखना है बच्चों। और ये जो ग्राफ है क्या हो रहा है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल बता रहा है कि पोटेंशियल बढ़ रही है तो करंट बढ़ रही है। इतना ही ओम्स लॉ है बच्चों। और इतना आपको पेपर में लिखना है, तब आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है साइंस में। अब ये जो डायग्राम है, डायग्राम के नीचे लिखना जरूरी होता है कि ये डायग्राम आपने किस लिए बनाया है। इसके नीचे लिख दीजिएगा ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन। ये ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन करने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं। तो ये है आपका ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ में मैंने आपको बहुत ही अच्छा आंसरिंग करके बता दिया है। इस तरह से आप आंसर करेंगे तो पूरे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।